बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फार्मेसी बी कैटेगरी एक जो फ़र्स्ट ईयर का एक कोर्स है फार्माक्यूटिक्स 1, तो हम उसके फ़र्स्ट चैप्टर के अबाउट थोड़ी बात करेंगे। तो इसका जो फ़र्स्ट चैप्टर है वो अबाउट फार्मेसी है। इसमें इसका जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा और फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो फार्मेसी है इसको अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, कि किस तरह से जो है वो ड्रग्स वगैरह को डिस्कवर किया जाता है। हम उस अबाउट जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। फिर डेवलपमेंट कैसे है, उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही होती है, फिर उसका एक्शन क्या है और किस तरह से बेहतर होगा, उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है कि जो ड्रग्स प्रिपेयर की जा रही हैं वो उनकी क्वालिटी किस तरह से है, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रेगुलेटेड अफेयर्स हैं हम उनको देख रहे होते हैं इसमें। फिर उसको क्लिनिकल यानी क्लिनिक लेवल पे जाके किस तरह से यूज़ करना है, एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स, ये सारा जो है हम फार्मेसी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि ड्रग्स डेवलप कैसे की जा रही हैं, उनको डिस्कवर कैसे किया गया, उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देखते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो क्वालिटी है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम कहते हैं फार्मेसी। इसी तरह अगर हम अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है विच डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम्स। तो इसमें यानी कि हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो मेडिकेशन है, जो मेडिसन आपने प्रेस्क्राइब्ड करनी है, वो किस तरह से उसका अप्रोप्रिएट यूज़ होगा और किस तरह से हम जो है जो ट्रीटमेंट्स आउटकम्स हैं उनको हम ऑप्टिमल कंडीशन में जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये फार्मेसी का जो है ये इंट्रोडक्शन है। आगे जो फार्मेसी है इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें फ़र्स्ट वन टाइप जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो हम वन बाय इनको देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जैसे कि नाम से ही है, इंडस्ट्रीज़ के अबाउट है कि ये एक फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी प्रोफेशन का, जिसमें हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे जाके हम किस तरह से जो है मेडिसिन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पहले ये सारा प्रोसीजर मैनुअल ही होता था। तो अब जो है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं वो इस हवाले से वर्क कर रही होती हैं इन रिप्लेस ऑफ मैनुअल वर्क। तो ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे, इंडस्ट्रीज़ लेवल पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो है जो मेडिसिन्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उनको सिंथेसिस किया जा रहा है। तो ये हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर देखते हैं। तो इसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के। इनमें प्रोडक्स जो है वो प्रोडक्शन सेक्शन हो सकता है, फिर वेयर हाउस है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो प्रोडक्शन सेक्शन है इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं कि इट इज़ द सेक्शन ऑफ फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर मेडिसिन्स आर फार्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेडिसिन्स हैं उनको प्रॉपर फार्मुलेटेड करते हैं, मींस कि उनके जो फार्मूलाज हैं उनको प्रॉपर चेकआउट किया जाता है और फिर उनको अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन वो प्रॉपर डीपली जो है उनको स्पेसिफाई करके मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसको डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो मेडिसिन्स हैं वो टेबलेट की सेक्शन में, यानी कि टेबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल अगर है तो उस सूरत में, अगर आप वो इंजेक्टेबल अगर उनकी फार्मूलेशन ऐसे है कि वो थ्रू इंजेक्शन प्रॉपर उनका जो वो रिजल्ट्स आएंगे, तो इंजेक्टेबल सेक्शन इसमें होता है और इसी तरह से सिरप के सेक्शन में। तो सेकंड जो वेयर हाउस है इसमें जो है जब आप जो है प्रोड्यूस करवा लेते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं, तो इस सेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, जो वेयर हाउस है कि जितना भी रॉ मटेरियल है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं
उनको प्रॉपरली स्टोर किया जाता है। तो इसके बाद जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है, इसके अंदर जो है वो डीपली देखा जाता है कि जो रॉ मटेरियल वो और इसके साथ साथ जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जाए, उनकी जो क्वालिटी है उसको प्रॉपरली चेक किया जाए। और इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में हम क्या करते हैं कि इसमें बेसिक फंक्शन इसका ये होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू डिस्कवर, डेवलप एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन्स और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स। मीन्स के इसमें क्या काम किया जाता है कि जो मेडिसिन्स आप डेवलप करवा चुके हैं, जो आप सिंथेसाइज कर चुके हैं, आप उनकी बेस पे रिसर्च करें प्रॉपर, ठीक है, और फिर देखें कि उनकी जगह पे, उनके रिप्लेस में आप कौन सी न्यू मेडिसिन्स जिनका रिज़ल्ट अच्छा हो, जो जिनके अंदर जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती हो, उनकी रिप्लेस पे न्यू मेडिसिन्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन विच कंसीडर बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इसमें जो है तमाम जो इंडस्ट्री के मैटर्स हैं उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करना। तो ये था हमारा अबाउट इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और इसमें हमने इसके डिफरेंट सेक्शंस को भी साथ में देखा। तो सेकंड टाइप है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में हम क्या देखते हैं कि वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल, कि इसमें आपने अपने इर्द गिर्द जितनी कम्युनिटी है उसको आपने किस तरह से जो है वो प्रॉपरली फैसिलिटेट करना है, उस हवाले से हम इस टाइप में, इस स्पेशलिटी में जो है वो देख रहे होते हैं। तो इसके गोल्स देखें, वही जो पब्लिक लेवल पे कि आपने किस तरह से क्वालिटी मेडिसिन जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करनी है, और इसके बाद आपने जो है वो प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग करनी है रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। और इसके बाद जो है डिफरेंट हेल्थ कैंप्स जो है उनको ऑर्गेनाइज्ड करेंगे फॉर कम्युनिटी, ठीक है। और इसके बाद आप ऐसे सेमिनार्स और टॉक्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड करेंगे विच विल बी अबाउट हेल्थ, जो हेल्थ के अबाउट जो है जिनमें डिस्कशन की जाएगी कि किस तरह से अपनी हेल्थ को जो है वो मेंटेन रख के चला जाता है। तो अब इसके भी जो है वो बेसिक 2 पार्ट्स हैं जो कम्युनिटी फार्मेसी है। इसमें रिटेल फार्मेसी है, एक होलसेल फार्मेसी है। जो रिटेल फार्मेसी होती है इसमें मेडिसिन आर टेकन फ्राम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं डिफरेंट, जो मेडिसिन को जो है वो मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनसे जो है वो मेडिसिन बाय की जाती हैं और फिर जो जनरल पब्लिक है उनको प्रोवाइड की जाती हैं ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और इसी तरह जो होलसेल फार्मेसी है इसमें क्या किया जाता है कि जहाँ पे जो है मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, जहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही हैं, वहाँ से उन जो है वो मेडिसिन्स को लिया जाता है और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेडिकल स्टोर्स के अंदर, फार्मेसीज़ के अंदर, और इसी तरह जो है वो हॉस्पिटल्स में, और फिर उनके ऊपर भी जो है वो प्रॉफिट, वो एक फ़िक्स्ड मार्जिन होता है जिस पे जो है वो जो है वो अर्न किया जा रहा होता है। इसके बाद फॉरेंसिक फार्मेसी तो डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉज, ठीक है। फॉरेंसिक के अंदर जो है डिफरेंट ड्रग्स के लॉज को जो है वो डीपली देखा जाता है जो फार्मेसी के हवाले से हैं। मींस कि आपने इसमें देखना होता है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फार्मेसी की वो लीगल है या नहीं है। तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि इसमें जो है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा जा रहा होता है। और इसके बाद आप मज़ीद ये देखते हैं हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, मींस के देखा जाता है कि किस तरह से एक न्यू इंस्टीट्यूट को जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस। उसके बाद लाइसेंस किस तरह से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो लीगल एस्पेक्ट्स में आती हैं, जो एक लॉज के एस्पेक्ट्स में आती हैं, उन सब को हम फॉरेंसिक फार्मेसी के अंदर देख रहे होते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी
हॉस्पिटल्स हमें पता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे हम जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी ये ऐसा डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी हॉस्पिटल का जहाँ पे जो है वो फार्मेसी हम प्रैक्टिस में लेके चल रहे होते हैं। तो फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नाउन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मीन्स के अब आगे हम देखेंगे फार्मासिस्ट की डेफिनेशन को कि वो फार्मासिस्ट कहते हैं कि एनी पर्सन कि जिसके पास जो है बी फार्मेसी या फॉर्म डी का जो है प्रॉपर पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल का जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है या इसके अलावा जितने भी लीगल इदारे हैं उनसे उनके पास जो है वो किसी भी पर्सन के पास अगर उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट हो, ठीक है, और प्रॉपर उसके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो और वो प्रैक्टिस कर रहा हो तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, मीन्स कि अगर हम इंशाल्लाह जब अपनी इस डिग्री को कंप्लीट करेंगे फॉर्म बी की तो उसके बाद जो हमारे पास एक लाइसेंस आएगा तो हम अगर मार्केट में जाके काम करते हैं फिर तो हम एज अ फार्मासिस्ट कंसीडर होंगे। तो इसी तरह असिस्टेंट फार्मासिस्ट या जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं ये वो पर्सन होते हैं जिनके पास डिप्लोमा होता है इन फार्मेसी फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच हैज़ बिन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल and furthermore he is registered under register B from provincial pharmacy council of Pakistan मीन्स के इसको प्रोविंस लेवल तक भी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो। तो जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट है स्टूडेंट्स इसमें जो है वर्किंग एरिया जो होते हैं ऑफ एनी हॉस्पिटल फार्मेसी उनमें क्या क्या है, परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन्स, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन की मैनेजमेंट है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद टीपीएन मींस के टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग के किस तरह से जो अच्छा ये जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट होते हैं उनको आप किस तरह से इंट्रा वेंस यानी वेंस के थ्रू जो है इसमें जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही होती है पेशेंट को उसको जो है वो डीपली देखना। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सिस एंड पैरामेडिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ रही होती हैं। तो उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी, तो क्लिनिकल फार्मेसी में हम क्या देखते हैं कि डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन्स इन कंट्रास्ट विद द स्पेसिफिक डिजीज़, यानी जो क्लिनिकल फार्मेसी है इसमें आप प्रॉपरली जो है ड्रग्स या मेडिसिन जो हैं उनको क्लिनिक लेवल पे जाके देख रहे होते हैं कि किस तरह से हम जो है प्रॉपर ड्रग्स जो है वो आगे प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन कंट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीज़, यानी कि जो स्पेसिफिक डिज़ीज़ है उनके कंट्रास्ट में आप किस तरह से जो है वो पेशेंट को डील आउट कर रहे हैं। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी में हम देख रहे होते हैं। तो इसमें जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं किसी भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद डायग्नोसिस, ठीक है, मेडिसिन को डीपली देखना कि डायग्नोस क्या हुआ है और उसके कंपैरिजन में फिर मेडिकेशन क्या की जा रही है। फिर आप इसमें जो है स्टडी अबाउट ड्रग इंट्रैक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, कि आपने जो है वो ड्रग्स की इंट्रैक्शन को प्रॉपरली डीपली देखना है कि जो प्रेस्क्राइब्ड किया गया है उसको डीपली से देखना। फिर उसके बाद जो है ड्रग के जो एडवर्स रिएक्शन हैं उनकी मुकम्मल प्रोफाइलिंग उसको देखना। फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्टडीज़ के हवाले से है। फिर ड्रग की जो है फार्मूलरी के उनकी किस तरह से फार्मूलेशन है उनको जो है वो डीपली देखना। तो ये था स्टूडेंट्स अबाउट अच्छा एक टर्म मज़ीद इसमें है थेराप्यूटिक्स। ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है कि जिसमें हम डिज़ीज़ को
ट्रीट आउट कर रहे होते हैं, जिसमें हम डिज़ीज़ को मुकम्मल तौर पे जो है वो ट्रीटमेंट की जो एक टर्म है ट्रीटमेंट के हवाले से उसको हम थेराप्यूटिक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था अबाउट फर्स्ट चैप्टर। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ इसके अबाउट जो है वो कंसेप्ट मिल गया होगा। थैंक्स।